आज हम टीजीटी पीजीटी संस्कृत हल प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 51 से पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम 50 प्रश्न पढ़ चुके हैं। देखिए प्रश्न संख्या 51, कादम्बरी में किस रीति का प्रयोग हुआ है? किसका हुआ है? पांचाली रीति का हुआ है। उत्तर है हमारा डी। पीजीटी परीक्षा 2005-2009 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 52 52, बाणभट्टस्य गद्ये रीतिरस्ति। बाणभट्ट के गद्य में कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। उत्तर है हमारा ए। जीआईसी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 53 53, पंच वाणस्तु बाणे कथन किसका है? किसका है कथन? जयदेव का है। उत्तर है हमारा सी। आप महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 54, बाणभट्ट विषय पंचबाण अस्तु बाणे इत्युक्ति मुक्तवान इत्यमुक्ति मुक्तवाण किसने कहा है? ये 54 का उत्तर क्या है हमारा? बी, जयदेव। उत्तर है हमारा बी। यूपीपीएससी एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 55 देखिए, बाणस्तु पंचानन है, यह सूक्ति किसने कही? किसने कही है? चंद्रदेव ने कही है। उत्तर हमारा ए है। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 56 56, बाणस्तु पंचानन है, सूक्ति किसने कही? किसने? चंद्रदेव ने। ये बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, टीजीटी परीक्षा 2010 में भी आया हुआ है। बाणस्तु प्रश्न संख्या 57, बाणस्तु पंचानन है, यह उक्ति किसकी? किसकी? श्री चंद्रदेव की है। टीजीटी परीक्षा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 58 देखिए, वश्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से समलंकृत है, कौन है? बाणभट्ट है। उत्तर है हमारा बी। बी नहीं है, ए है। वश्यवाणी चक्रवर्ती इस उपाधि से समलंकृत कौन है? बाणभट्ट है। उत्तर हमारा ए है। टीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। महाराज हर्षवर्धन ने बाणभट्ट को वश्यवाणी चक्रवर्ती की उपाधि से समलंकृत किया है। प्रश्न संख्या 59, महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तो बाण परिसंख्या के इस कथन के कथनकार हैं। अर्थात ये कथन किसने कहा है? किसने? डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने कहा है। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं, तो बाणभट्ट परिसंख्या के इस कथन के कथनकार डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी हैं। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2016 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 60 देखिए, रुचिर स्वर वर्ण पदारस पद रस भाववती जग जननियो हरती कथन किस कवि की रचना के लिए कहा गया? किसकी? बाणभट्ट के लिए कहा गया। टीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 61, साहित्य जगत को किसका उच्चिष्ट कहा जाता है? किसको? बाणभट्ट को कहा जाता है। पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है। यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 62, बाणभट्टस्य विषयवाणी बाणो बभूवेति कथनस्य लेखक आसीत्, कौन है? गोवर्धनाचार्य हैं। जीआईसी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 63 63, कादम्बरी की प्रमुख नायक कौन है? कौन है? चंद्रापीड़ है। कादम्बरी का प्रमुख नायक कौन है? चंद्रापीड़। उत्तर है हमारा सी। पीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ प्रश्न है। पूर्ण तथ्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 64, चंद्रापीड़ किस काव्य का नायक है? कादम्बरी। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न संख्या 65, कादम्बरी गद्य काव्य से नायकोस्ति, कादम्बरी गद्य काव्य का नायक कौन है? चंद्रापीड़। उत्तर हमारा सी है। वही प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 66, कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रापीड़ है। यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य आप देख सकते हैं इस प्रश्न से संबंधित। प्रश्न संख्या 67, कादम्बरी नायिका है परकिया। ये यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, तो इसका मतलब इस उत्तर में कुछ चेंज है, बदलाव है कुछ। कादम्बरी कथा के पूर्वार्ध में परकिया मुग्धा नायिका के रूप में और उत्तरार्ध में सरकिया नायिका के रूप में चित्रित है। इसमें तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने संशोधित
उत्तरमाला में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 68, कादम्बरी में पार्श्व नायिका कौन है? कौन है? महाश्वेता है। संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 69, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? किसके? चंद्रापेड़ का है। यहाँ पर आप इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख सकते हैं कि किस जन्म में कौन क्या बना हुआ था, दिया हुआ है सारणी में। प्रश्न संख्या 70, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापेड़ के। ठीक है, उत्तर हमारा ए।